जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्लास 10th के विषय विज्ञान के प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन चैप्टर के एक छोटे से टॉपिक गोली दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, इस टॉपिक को हम सभी लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को एंड तक अवश्य देखें। हमारी यहाँ पे फिजिक्स की सीरीज जिसमें हम सभी लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन चैप्टर को। तो आप सभी लोग जो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप उसको देख सकते हैं, सारी वीडियो कवर कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं कि गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों। तो यहाँ पे अगर हम आपको बताएं, हम आपको पढ़ा दिए हैं कि जो आपकी गोली दर्पण की फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी को हम लोग प्रदर्शित किससे करते हैं, लिखते किससे हैं, फोकस दूरी को किससे लिखते हैं, स्मॉल एफ से लिखते हैं। किससे लिखते हैं विद्यार्थियों, स्मॉल एफ से लिखते हैं। और वक्रता त्रिज्या को किससे लिखते हैं, कैपिटल आर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, कैपिटल आर से लिखते हैं विद्यार्थियों। तो हमको यही पढ़ना है कि एफ और आर के बीच में रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। तो इसको हम सभी लोग बहुत ही बेसिक लेवल से डिस्कस करते हैं। यहाँ पे इसके बीच में रिलेशन क्या आएगा। तो विद्यार्थियों, आप सभी लोग को मैंने पढ़ा दिया था कि फोकस दूरी क्या होता है और वक्रता त्रिज्या क्या होता है। तो हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे जो सी है वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से लेकर के दर्पण के ध्रुव तक की दूरी क्या कहलाती है, आपकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और इसमें भी अगर हम देखें, ये आपका अवतल दर्पण था, अवतल दर्पण में आपकी सारी दूरियां किधर होती हैं, बाईं ओर होती हैं, क्योंकि इसका गोला इधर बनेगा तो इसकी जो त्रिज्या होगी इस तरफ बनेगी। और उसके बाद यहाँ पे ये आपका क्या है, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में गोला किधर बनेगा, दाईं ओर बनेगा। तो इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी वो किस तरफ बनेगी, ये राइट साइड में बनेगी। मतलब कि ये आपका पी और सी के मध्य की जो आपकी डिस्टेंस है वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे, मतलब कि वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। अब यहाँ पर देखो विद्यार्थियों, हम आपको बताए थे कि यहाँ पे जो आपका दर्पण का ध्रुव होता है और फोकस दूरी एफ होती है, क्या होती है, मुख्य फोकस एफ होता है, उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, फोकस दूरी। इसको हमने किससे लिख दिया है, स्मॉल एफ से लिख दिया है। और यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण में, यहाँ पे आपका ये है मुख्य फोकस और ये क्या है, दर्पण का ध्रुव। तो मुख्य फोकस, गोली दर्पण के मुख्य फोकस तथा दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। तो यहाँ पे हमने किससे लिख दिया है विद्यार्थियों, स्मॉल एफ से लिख दिया है। अब यहाँ पे हमको समझना है कि ये जो आपका एफ है और आर है इसमें रिलेशन क्या है। अगर आपने कल का लेक्चर अटेंड किया होगा तो उसमें हमने जब आपको फोकस दूरी पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि आपका जो मुख्य फोकस होता है, क्या होता है विद्यार्थियों, मुख्य फोकस होता है, वो क्या होता है, सी और पी का क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। क्या होता है विद्यार्थियों, सी और पी का क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। इसमें भी जो आपका मुख्य फोकस है वो पी और सी का क्या होता है विद्यार्थियों, मध्य बिंदु होता है, मतलब कि मिड पॉइंट होता है। तो यहाँ पे विद्यार्थियों देखिएगा, हम क्या लिख सकते हैं, ये पूरी डिस्टेंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सीपी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं विद्यार्थियों, सीपी। यहां पर भी देखो हमने इसको क्या लिख दिया, सीपी। अब उसके बाद में आगे हम सीपी को क्या लिख सकते हैं विद्यार्थियों, सी एफ। क्या लिख सकते हैं, सी एफ प्लस एफ पी। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है विद्यार्थियों, एफ पी। सीपी सीपी इक्वल टू सी एफ प्लस एफ पी हमने लिख दिया है। अब इसमें देखते हैं विद्यार्थियों, आपका सीपी क्या है, सीपी क्या है, सीपी यहाँ पे हम लिखते हैं सीपी बराबर क्या है विद्यार्थियों, वक्रता त्रिज्या है। क्या है, वक्रता त्रिज्या है। तो हमने लिख दिया सीपी इक्वल टू वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को किससे लिखते हैं, आर से लिखते हैं। और उसके बाद में हम देखते हैं एफ पी क्या है विद्यार्थियों, क्या, एफ पी। तो एफ पी आपकी क्या है, एफ पी क्या है, फोकस दूरी है विद्यार्थियों, क्या है, फोकस दूरी है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया फोकस दूरी। फोकस दूरी को लिखते किससे हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं,
स्मॉल एफ से लिखते हैं। हमने लिख दिया फोकस दूरी को स्मॉल एफ से। लेकिन विद्यार्थियों हमने आपको बताया कि यहाँ पे जो एफ होता है मतलब कि मुख्य फोकस होता है वो सी और पी का क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। मतलब कि सी एफ और एफ पी क्या होगा, बराबर होगा। मान लो ये एक रेखा है, ये क्या है, एक रेखा है, मान लो ए बी है, क्या है, ए बी है, बीच में कोई बिंदु सी है और बोल दिया जाए सी क्या है, मध्य बिंदु है, ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है तो इस रेखा को सी बिंदु जो है दो बराबर भागों में क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपका जो AC है वो बराबर है किसके, BC के। तो हम यहाँ पे AC बराबर BC लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे जो आपका F है, F क्या है, यहाँ पे मिड पॉइंट है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, CF इज इक्वल टू FP। तो यहाँ पे लिखते हैं चूंकि CF इज इक्वल टू क्या, FP लिख सकते हैं। तो यहाँ पे विद्यार्थियों हमने लिख दिया है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों क्या लिखते हैं, CP इज इक्वल टू, यहाँ पे CF को क्या लिख सकते हैं, FP। क्या लिख सकते हैं विद्यार्थियों, FP प्लस FP को FP ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे विद्यार्थियों आप सभी लोग बताइए वैल्यूज, CP को हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को लिखना किससे है, R से लिखना है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया R इज इक्वल टू, FP क्या है, FP आपकी फोकस दूरी है विद्यार्थियों, क्या है, फोकस दूरी। तो यहाँ पे हमने किससे लिख देंगे, स्मॉल f से लिख देंगे, प्लस FP। FP क्या है, फोकस दूरी। फोकस दूरी को किससे लिखते हैं, F से लिखते हैं। विद्यार्थियों समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2F, F प्लस F, कितने F हो जाएंगे, 2F हो जाएंगे ऐड करने पे। तो आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे विद्यार्थियों देखते हैं हम लोग इसको डिफाइन कैसे करते हैं या फिर इसकी हम लोग परिभाषा कैसे लिखेंगे कि फोकस दूरी के जो आपकी गोली दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या है इसमें रिलेशन क्या है। तो विद्यार्थियों हम ये बोल सकते हैं ना यहाँ पे कि किसी भी गोली दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की क्या होती है, दोगुनी होती है। किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। मतलब कि फोकस दूरी का दोगुना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वक्रता त्रिज्या मिलेगा। तो आप ये लिख सकते हैं, नहीं तो यहीं से एक फॉर्मूला और बनेगा। या अगर हम यहाँ पे देखो f का मान निकालते हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा कहाँ पे होगा, डिवाइड में, तो r/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, r/2 हो गया। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि किसी भी गोली दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। मान लो आपसे कह दिया वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, कितना है, 30 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। मतलब कि वक्रता त्रिज्या आपको 30 सेंटीमीटर दिया गया है, फोकस दूरी आधी होगी, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 15 हो जाएगा। तो इसीलिए बोला गया किसी भी गोली दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो यहाँ पे विद्यार्थियों आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, सभी लोग ध्यान दीजिए, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं गोली दर्पण की फोकस दूरी, क्या लिखते हैं विद्यार्थियों, गोलीय दर्पण की, गोलीय दर्पण की, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, गोली दर्पण की फोकस दूरी, गोली दर्पण की फोकस दूरी क्या, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या विद्यार्थियों, वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों आप सभी को समझ में आ रहा होगा, आधी होती है। साइंस को हम लोग यहाँ पे बहुत ही बेसिक लेवल से कवर करने वाले हैं, तो आप सभी लोग पूरी क्लास जरूर अटेंड किया करें। अब उसके बाद किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोकस दूरी को किससे लिखेंगे विद्यार्थियों, यहाँ पे हम लोग एफ से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, एफ से। एफ इक्वल टू क्या होगा, वक्रता त्रिज्या की आधी, तो मतलब कि r/, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे एफ इक्वल टू क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, r/2। तो ये आपको समझ में आया होगा कि किसी भी गोली दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है।
गोली दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। आपको यहाँ पे मैंने दिखाया, यहाँ पे मैंने समझाया कि यहाँ पे आपका कैसे गोली दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो आपको ये छोटा सा टॉपिक समझ में आया होगा। आशा है कि आप सभी लोग इसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद इसके बाद की जो क्लास है हमारी वो प्रतिबिंब की होने वाली है कि आपका प्रतिबिंब क्या होता है, आपका इमेज कैसे बनता है दर्पण में, और उसके बाद दर्पण के प्रकार आपके प्रतिबिंब के प्रकार कौन कौन से होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, उसके बाद उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों हम सभी लोग इन टॉपिक्स को आगे बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही लैंग्वेज हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो इतनी ही, धन्यवाद।